रिसीवेबल्स कंट्रोल अकाउंट्स। रिसीवेबल्स कंट्रोल अकाउंट्स बेसिकली इसको हम सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट भी बोलते हैं। याद रहे यार, रिसीवेबल्स का ही दूसरा नाम है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट रिसीवेबल्स का दूसरा नाम है। हमारे पास दो तरह के रिसीवेबल्स होते हैं जी। वी हैव रिसीवेबल्स की दो टाइप्स। द वन इज बेटे ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स वो लोग हैं जिन लोगों के साथ आपका सेल वाला एग्रीमेंट है, आप जिनके साथ सेल करते हो, ट्रेडिंग करते हो। दूसरे रिसीवेबल्स हैं नॉन ट्रेड। नॉन ट्रेड का मतलब क्या है जी? हैं तो आपने पैसे तो रिसीव करने हैं, लेकिन आपने इन लोगों के साथ ट्रेड नहीं किया। ट्रेड नहीं किया का मतलब क्या है कि ये वो रिसीवेबल्स हैं जैसे कोई आपने लोन दे दिया है, लोन टू एम्प्लॉय। आपने अपने किसी एम्प्लॉय को लोन दे दी है तो भी तो आपका रिसीवेबल है, लेकिन दैट इज नॉन ट्रेड। मैंने रिसीवेबल्स कंट्रोल अकाउंट में सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल्स पढ़ने हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स वो लोग हैं जिनके साथ हमारा रिलेशनशिप होता है सेल करने का। हम इन लोगों को सेल करते हैं और फिर फ्यूचर में हम इन लोगों से अमाउंट रिसीव करते हैं। ये कौन सी वाली सेल्स होती हैं? क्रेडिट सेल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता चल गया कि देर आर टू टाइप्स ऑफ रिसीवेबल्स। द वन इज ट्रेड एंड द सेकेंड वन इज नॉन ट्रेड। हमने ट्रेड रिसीवेबल्स का काम करना है। बेटे याद रहे, रिसीवेबल्स जो हैं वो हमारा एक एसेट्स होते हैं। रिसीवेबल हमारा एसेट होते हैं। उसके बाद रिसीवेबल्स की नेचर क्या होती है? बाय डिफॉल्ट डेबिट। एसेट आपको पता है ना, हमेशा डेबिट होता है। और बेटे रिसीवेबल्स राइज कहाँ से होते हैं जी? रिसीवेबल्स एसेट हैं और एसेट में जब भी इंक्रीज आता है, इंक्रीज आएगा तो आपने इसको क्या करना है? डेबिट, क्योंकि रिसीवेबल एक एसेट है। और जब भी इनमें डिक्रीज आएगा आपने इसको क्या करना है? क्रेडिट। एसेट में जब भी डिक्रीज आता है हम इसको क्या करते हैं? क्रेडिट। तो आपको डेबिट क्रेडिट पैरामीटर्स पता होने चाहिए। आपको पता है रिसीवेबल्स वो लोग हैं जिनसे हमने पैसे रिसीव करने हैं और इनको हमने क्रेडिट सेल्स की है, और इनसे जब हम पैसे रिसीव कर लेंगे तो हमारा एसेट कम हो जाएगा, जब हम सेल करेंगे तो हमारा बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं स्ट्रेट वे, चूंकि आप अब ए लेवल्स में हैं और आपने डेबिट क्रेडिट सीख लिया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट आपको लेजर बनाने का तरीका सिखा देता हूं। इस लेजर का टाइटल है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट जो है वो हम रिसीवेबल्स को कहते हैं जी। रिसीवेबल्स का ही दूसरा नाम क्या है? सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में हम डेबिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे जी। दिस इज बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमेशा डेबिट साइड पे आएगा जी। बैलेंस ब्रॉट डाउन करने के बाद याद रहे, रिसीवेबल्स में इंक्रीज आएगा कब? जब आप इनको सेल्स करोगे। जब भी आप क्रेडिट पे सेल्स करोगे रिसीवेबल्स में इंक्रीज आएगा। जब भी रिसीवेबल्स में इंक्रीज आएगा हम इसको डेबिट करेंगे क्योंकि इट्स एन एसेट। एंट्री की है मैंने रिसीवेबल्स डेबिट सेल्स क्रेडिट। रिसीवेबल्स डेबिट सेल्स क्रेडिट। रिसीवेबल्स में डिक्रीज आएगा जब रिटर्न इनवर्ड होगा। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न को कहते हैं। सोचो ना यार, सादा सा सोचो यार, छोड़ो एंट्रीज को यार, सिर्फ मुझे एक बात बता दो, एसेट में इंक्रीज कब आएगा? कब तुमने पैसे लेने? जब तुम क्रेडिट सेल करोगे। जब जब तुम ज्यादा क्रेडिट सेल करोगे तुमने तब तब ज्यादा पैसे रिसीव करने। जब जब सेल रिटर्न हो जाएगा तुम्हारा ये वाला एसेट कम हो जाएगा कि तुमने पैसे नहीं लेने। अगर वो आपको कैश पे कर देता है तो आपके लिए वो कैश रिसीव्ड होगा, तो कैश डेबिट होगा। लेकिन ये कैश का लेजर नहीं है बेटे, ये तो रिसीवेबल्स का लेजर है। रिसीवेबल्स मेरे क्रेडिट होंगे। फिर बेटे ये पेमेंट मुझे चेक से मिल सकती है,
तो बैंक में अगर पैसे रिसीव कर लिए तो भी मेरा रिसीवेबल कम हो जाएगा। और बेटे अगर पैसे रिसीव करते वक्त मैंने कुछ डिस्काउंट दे दिया तो डिस्काउंट अलाउड से भी रिसीवेबल कम हो जाएगा। और अगर एक रिसीवेबल ने कहा चल भज जा, तो फिर क्या हो गया जी, फिर हो गए बैड डेट्स, फिर बैलेंस कम हो जाएगा। और बेटे अगर चेक मिल गया शुरू में और बाद में वो डिसऑनर हो गया तो मैं वापस रिसीवेबल बना लूंगा। तो आप देखें मैंने बिल्कुल अकल से काम किया है। जिन चीजों से रिसीवेबल के बैलेंस ने इंक्रीज होना है मैंने उनको डेबिट साइड पे लिखा। मुझे एक तो पता ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, फिर मुझे पता यार जब मैं सेल करूंगा रिसीवेबल्स विल गो अप, जब सेल रिटर्न होगी रिसीवेबल विल गो डाउन। कैश और चेक मिल गया कम हो जाएंगे। डिस्काउंट दे दिया, वैरी बात है अगर किसी से मैंने 100 लेना और मैं उसको 10 रुपए की डिस्काउंट दे देता हूं तो रिसीवेबल तो कम हो गया। बैड डेट में सारा ही खत्म हो गया, रिसीवेबल कम हो गया। उसके बाद हम ऐसा हो सकता है कि टाइम पे पैसे अगर हमें कोई बंदा ना दे तो हम उससे इंटरेस्ट चार्ज करें जी। इंटरेस्ट चार्ज जो है उससे रिसीवेबल बढ़ जाएगा जी। आप में से किसी को एंट्रीज करनी है तो ओ लेवल्स वाली जो है वो देख लो वीडियो, उसमें मैंने एंट्रीज करके दिखाया। सो सेल्स, डिसऑनर, इंटरेस्ट चार्ज, रिटर्न, इनवर्ट, कैश, बैंक डिस्काउंट क्लाउड। एक और बड़ी मजे की चीज है दैट इज कॉन्ट्रा। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। कॉन्ट्रा क्या होता है जी, लेट सपोज ए ने बी के पैसे देने हैं 400, सेम डेट पे बी ने भी ए के पैसे देने हैं 100, वो आपस में सेट ऑफ कर लेते हैं। कितने से सेट ऑफ होगा, 100 से कॉन्ट्रा होगा, 300 तो बैलेंस रह जाएगा। याद रहे कॉन्ट्रा 100 से हुआ है, कॉन्ट्रा दोनों पार्टीज के दरमियान मिनिमम अमाउंट से होता है। थोड़ा सा देखो ए के लिए बात कर लेते हैं। ए के लिए पेबल क्या था, ए ने क्या पे करना था, ए ने पे करना था 400। ए ने रिसीव क्या करना था, ए का रिसीवेबल भी था पेबल भी था। रिसीवेबल भी कम पेबल भी कम। रिसीवेबल और पेबल 100 से कम हुए हैं, 100 से रिसीवेबल कम, 100 से पेबल कम। तो बेटे ये वो 100 है जिससे कॉन्ट्रा हुआ है। बैलेंस कुछ और होता है, कॉन्ट्रा कुछ और होता है। और कॉन्ट्रा से रिसीवेबल का कम होना, रिसीवेबल 100 से 0 हो गए, कम होना मतलब रिसीवेबल क्रेडिट। कॉन्ट्रा की एंट्री होती है रिसीवेबल क्रेडिट पेबल डेबिट। सो कॉन्ट्रा हो गया जी। उसके बाद जी एक और चीज वो ये है कि आप दोनों साइड्स का टोटल करेंगे। बिगर टोटल ये वाला होएगा क्योंकि ये एसेट नेचर है, ये टोटल बिगर होगा, उसको दोनों तरफ लिखेंगे और फिर आप यहां पे एक बैलेंस निकाल देंगे, दैट इज बैलेंस कैरी डाउन। डन जी। एक बात, कभी कभी रिसीवेबल का बैलेंस ओपनिंग में क्रेडिट भी हो सकता है। मैं अक्सर कहता हूं दिस इज ऑप्शनल बैलेंस। ये कभी कभी वाली बात है जी। जब भी ऑप्शनल बैलेंस होगा वो हमें ज़रूर बताएगा कि रिसीवेबल्स का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है। तो जब भी रिसीवेबल का बैलेंस ऑप्शनल यानी कि क्रेडिट होएगा उसकी रीज़न क्या हो सकती है, उसकी रीज़न ये हो सकती है कि किसी रिसीवेबल ने हमें ओवर पेमेंट कर दी है। जब कोई रिसीवेबल हमें बेटे ओवर पेमेंट कर देता है तो फिर वो हमारी लायबिलिटी बन जाता है। ठीक है जी। और ये बैलेंस रिप्रेजेंट करता है क्रेडिट को, और क्रेडिट आपको पता है क्या होती है, लायबिलिटी। अब रिसीवेबल्स हैं तो एसेट, लेकिन कभी कभी हमारी लायबिलिटी हो जाते हैं अगर कोई रिसीवेबल हमें ओवर पे कर दे या कोई रिसीवेबल हमें एडवांस पे कर दे। एडवांस पे कर दो तो भी मेरी लायबिलिटी है ना जब तक मैं चीज़ें नहीं बेचता। या फिर बेटे ऐसा भी हो सकता है कि मुझसे कोई एरर हो जाए, मैं सेल्स रिटर्न को ज़्यादा कर दूं, एक जीरो ज़्यादा करने से ये साइड ज़्यादा और बैलेंस इस तरफ आ जाए। तो बेटे कभी कभी अगर मेरे पास ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट हो तो एक ट्रांजैक्शन और हो सकती है। वो ट्रांजैक्शन किस चीज़ की हो सकती है कि मुझे रिफंड्स करने पड़े कि मैंने ओवर पेमेंट को रिफंड किया है। तो बैंक क्रेडिट रिसीवेबल डेबिट। बेटे अब की बार याद रहे
ये रिफंड जो हैं वो मैंने एसेट को इंक्रीज नहीं किया, मैंने अपनी इस लायबिलिटी को कम किया, तो रिफंड्स किए जा सकते हैं। ओवर पेमेंट क्या होती है ये देखो यार, मैंने किसी से पैसे लेने थे 100, उसने गलती से 150 पे कर दिए, तो सोचो ना मेरी लायबिलिटी आ गई, वो ओपनिंग में यहाँ 50 आ जाएगी। यही मैं कह रहा हूँ, पिछले साल किसी ने ओवर पे कर दी। तो जिस तरह ओपनिंग ऑप्शनल बैलेंस हो सकता है, इस तरह हो सकता है मेरा बैलेंस कैरिड ऑन भी ऑप्शनल आ जाए। अगेन दिस इज ऑप्शनल, नॉट अ कंपल्सरी बैलेंस। अगर गिवन होगा तो ही आएगा। ये इस तरफ ब्रॉड ऑन होगा, ये इस तरफ ब्रॉड ऑन होगा ना जी। दिस इज ऑल अबाउट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट।